फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखा था, बीसीसी, एफसीसी, उनके बारे में डिटेल बताया था। और हमने जो रिलेशन किया था एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी पे, फिर हमने क्या किया था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन 2D में किया था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन 3D में किया था, फिर हमने उन पे बेस न्यूमेरिकल किए थे। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं, दैट इज एक्सरे डायफ्रैक्शन। अगर एक्सरे डायफ्रैक्शन को अलग अलग डेफिनेशन में देखें तो हमें पता है एक्सरे हमारी क्या होती है। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमारी ईएम वेव्स होती हैं, जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो नियरली 10⁻10 मीटर तक होती है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, जो हमारी एक्सरेज होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होती है, नियरली 10⁻10 मीटर की। ठीक है, उसके बाद अगर डायफ्रैक्शन को देखें तो डायफ्रैक्शन हमारा क्या होता है, अगर बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है अराउंड द कॉर्नर, ये हम बेसिक क्लासेस से करते आ रहे हैं कि डायफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक कॉर्नर से बेंड हो जाती है। या फिर इसका डेफिनेशन ये भी है, डायफ्रैक्शन की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट के इक्वल हो जाए ऑब्स्टेकल का साइज, तो वहां पे जो है लाइट की बेंडिंग हो जाती है, ये हमारा डायफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। अगर इसकी जो पूरे की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, एक्सरे डायफ्रैक्शन इज नोन एज ए कॉमन टेक्निक फॉर स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखो, ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है ये क्या करता है, ये हमें बताता है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो हम करते आए हैं अभी तक, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है, और ये हमारे जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनके बारे में ये स्टडी करते हैं। मतलब ये टेक्निक होती है जो ये इनके बारे में बताती है, एक्सरे डायफ्रैक्शन। ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे बेस होती है। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे मतलब, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की रेज जो है इनके ऊपर डाली जाती है। एंड क्रिस्टलाइन सैंपल, क्रिस्टलाइन सैंपल मतलब रेगुलरली अरेंज्ड, ये हम प्रीवियस लेक्चर में करवा चुके हैं। क्रिस्टलाइन सैंपल हम लेंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज को डालेंगे, तब वहां से हमें क्रिस्टल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। वो होता है हमारा एक्सरे डायफ्रैक्शन। मतलब जो हमारा सैंपल होगा, जिस भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सैंपल होगा, ठीक है, जो भी सैंपल होगा उसमें जो क्रिस्टलाइन सैंपल है उसमें हम एक्सरेज को डालेंगे, और एक्सरेज भी कैसे होंगी, दैट इज मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की। सिंगल वेवलेंथ की रेज को जैसे ही हम क्रिस्टलाइन सैंपल के ऊपर डालेंगे तो वो पूरा का पूरा हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता देगी। ये होता है हमारा एक्सरे डायफ्रैक्शन। इस चीज को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे बेस होती है, क्योंकि अभी हम इसका फॉर्मूला डिराइव करवाएंगे ना, तब वहां पे ये यूजफुल होगा, तब कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव वर्ड जो आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस हमें वहां पे पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी पूरी एक्सरे डायफ्रैक्शन की जो है डेफिनेशन होगी। ठीक है, ये पूरा हमारा कैसे क्या होता है, कितनी वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन। जो हमारा ब्रैग्स लॉ है वो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है उससे कैसे डिराइव हुआ। अब देखो, अभी अभी हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में देखा था, क्या देखा था कि हमारे पास क्या होगा, एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होगा सैंपल का। ठीक है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा जो हम सैंपल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ले ली सैंपल की, फिर हमने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसके ऊपर फॉल कर दिया। जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब अगर हमारा पाथ डिफरेंस है, दो रेज का पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो जाए तो वो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पे पहली रे ने फॉल किया तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या होगा, सेकंड रे ने फॉल किया और ये फिर से हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये हमारे प्लेन्स हैं, ठीक है, जो हमने ले रखे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए रे इंसिडेंट हुई कुछ इस तरीके से और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं O। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, और ये हमने अलग अलग इन एंगल को करने के लिए बीच से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, और इनके बीच में जो है स्पेसिंग हमने D ले ली।
इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन की सारी कंडीशन यूज कर दी। जो ये हमने क्रिस्टलाइन सैंपल ले लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाल दिया और पाथ डिफरेंस हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग एल लैम्डा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या निकाल ले पहले साइन थीटा। यहाँ से जो हमारा साइन थीटा है वो क्या बनेगा, देखो साइन थीटा हमारा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर अभी अभी हमने डाला वो हमारा ओ ए आया था, ठीक है, परपेंडिकुलर ओ ए डाला था और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, क्योंकि हम ये वाला ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं ना, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ से ओ ए हमारा हो जाएगा, ओ सी हमारा देखो यहाँ से हमने डी मान रखा है तो ये आ जाएगा डी साइन थीटा। इतना क्लियर। अब देखो दूसरे वाले ट्रायंगल में हम, ये वाला ट्रायंगल कौन सा था, ओ ए सी ट्रायंगल में दूसरे वाला ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है। और दूसरे वाले में हमारे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज ओ बी बाय ओ सी, और हमारे पास ओ बी यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर से वही क्या, डी साइन थीटा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस हमें पता है ओ ए प्लस ओ बी है, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, दो जो वेव्स होती हैं उनके पाथ में जो डिफरेंस होता है वो हमारा पाथ डिफरेंस होता है। अब पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ओ ए प्लस ओ बी, और ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बनेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यहाँ पे हमारे पास ओ ए प्लस ओ बी यानी इन दोनों का पाथ डिफरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बनेगा। तो यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी हमने निकाल लिया है, दैट इज डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा हमारे पास 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन है वहां से ब्रैग्स लॉ आया है, जो 2d साइन थीटा है इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमारा होता है ब्रैग्स लॉ, ठीक है। और ये कैसे आया है, जब हमने एक्सरे इनके ऊपर फॉल की है, और एक्सरे भी कैसी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट इनके ऊपर हम फॉल करेंगे, और यहाँ पे जो हम सैंपल लेंगे वो एक क्रिस्टलाइन सैंपल होगा, जो कि हम डेफिनेशन में देख रहे थे कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन सैंपल होगा, मतलब हमारे पास जो इनके क्रिस्टल है सैंपल के वो एक रेगुलरली अरेंजमेंट में अरेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन को यूज करके हमने ब्रैग्स लॉ के जो है उसका डेरिवेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा आया। अब इस फॉर्मूले पे बेस हम न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल इस पे जो है आते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये ब्रैग्स लॉ पे बेस है। अब इसमें देखो इस टाइप जो ब्रैग्स लॉ है उस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैंपल क्यूबिक क्रिस्टल है इल्यूमिनेटेड विद एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.09 नैनोमीटर हमारा वेवलेंथ गिवन है, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन अकर्स एट ब्रैग्स एंगल ऑफ 8.8 डिग्री फ्रॉम द 100 प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल, ब्रैग्स एंगल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द 110 क्रिस्टल प्लेन, यानी 100 पे हमें ब्रैग्स एंगल गिवन है और निकालना किस पे हमें 110 पे, ठीक है। अब देखो पहले जो इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है उस पे बेस अगर करें तो वेवलेंथ कितने गिवन है 0.09 मीटर, उसके बाद जो ब्रैग्स एंगल है वो 8.8 डिग्री गिवन है। अब देखो जो अभी अभी फॉर्मूला हमने यूज किया था दैट इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये था। अब 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, प्लेन्स हम इसमें ले रहे हैं 100, और जब हमारे पास प्लेन्स गिवन होते हैं और जब इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमें निकालनी होती है तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में करवा चुके हैं, क्या होता है दैट इज a बाय अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हमारा d निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से d बाय a, और हमारे पास प्लेन कैसे गिवन है दैट इज 100, यानी h1 होगा, k और l हमारे पास 0 है, यानी इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग है वो हमारे पास इन a के इक्वल आ गई, ठीक है। अब ये जो d है ये a के इक्वल आ गया, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं दैट इज 2। अब d हमारे पास a के इक्वल आ गया क्योंकि हम इस प्लेन के लिए निकाल रहे हैं, हमें इसके लिए निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पे d की जगह पे हम a लिखेंगे, दैट इज 2a sin थीटा इज इक्वल टू, और ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए, यानी हमारे पास n क्या होगा, दैट इज 1, तो यहाँ पे लैम्बडा। ठीक है, अब देखो, और ये जो थीटा गिवन था ये भी हमारे पास कितना है, ब्रैग्स एंगल, दैट इज 8.8 डिग्री। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो शुरू में गिवन थी वो हमने यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड वाले में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए निकालना है जब हमारा क्रिस्टल प्लेन ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसके लिए हम डी निकालेंगे, ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन जो गिवन थी उसके लिए आया था, अब हम निकाल रहे हैं इस वाले प्लेन के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से डी आया हमारे पास, दैट इज a/√2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास 2d sin थीटा है, इसको हम इंफॉर्मेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाली जो इंफॉर्मेशन है उनके लिए हमारे पास 2d sin थीटा, अब जो यहाँ पे d है वो a/√2 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 2 और d हमारे पास कितना है, दैट इज a/√2 और sin थीटा। अब क्योंकि ये तो हमें निकालना है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, और इज इक्वल टू l लैम्बडा है, और वो भी हमारा किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर प्लेन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से 2a साइन 8.8 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्योंकि दोनों ही वेवलेंथ इक्वल हो गई, इक्वल वेवलेंथ पे हम क्या रखेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, फर्स्ट ऑर्डर प्लेन के लिए। इतना क्लियर है। अब देखो, यहां से ये हो गया, अब इस वाले के लिए हमने ये रख दिया, और इसके लिए हम क्या रखेंगे, दैट इज जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √2a sin थीटा। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से हमने क्या किया, 2a sin थीटा ये वाले रख दी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर प्लेन के लिए था, इसलिए हमारे पास n यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हमारा जो 2a sin 8.8 था इसके लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज √2a, है ना, ये वाली सोल्व की जब हमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2a sin थीटा, इसके लिए इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया, तो सॉरी a हमारा यहाँ से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ना, तो a हमारा नहीं रहेगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया, तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आया, दैट इज √2, और जब इसको हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास कितना आएगा, 0.216। आप इसकी वैल्यू निकाल लेना, पहले क्या करना, √2 करना, फिर साइन 8.8 जो डिग्री है उसकी वैल्यू निकालना, उसको √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये हमारा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज साइन इनवर्स 0.216, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 12.49। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ हमने कैसे निकाली थीटा की वैल्यू, इन दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी थी 110 के लिए, जो थीटा है उसके लिए थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा, इसको √2 साइन 8.8 डिग्री लिख लेना, पहले इसको सोल्व करना, फिर √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारी ये वैल्यू आएगी। अगर साइन इनवर्स इसकी निकालेंगे तो 12.49 आएगी। तो इतना क्लियर हुआ कि जो हमारे न्यूमेरिकल है वो ब्रैग्स लॉ से वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, सीधा सीधा नहीं पूछे जाएंगे, वो फॉर्मूला बेस थोड़ा सा न्यूमेरिकल को घुमाया जाएगा। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे क्या पूछा गया है, पहले हम किस प्लेन के लिए निकालना है हमें और किसके लिए हमें गिवन है ये देखेंगे, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इस पे नेक्स्ट। ये हमारा जो है सेकंड न्यूमेरिकल है ब्रैग्स लॉ पे। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है कि वेवलेंथ जो है रिफ्लेक्टेड है इस प्लेन से, सैंपल क्यूबिक लैटिस है, वो जो कांस्टेंट है, लैटिस कांस्टेंट जो a है वो किसके इक्वल है, वेवलेंथ के इक्वल। देखो डेफिनेशन में हम देखेंगे कि गिवन क्या क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे जो लैटिस कांस्टेंट है वो वेवलेंथ के इक्वल है, ये हमारी जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब निकालना क्या हमें, ब्रैग्स एंगल। अब देखो अभी हमने जो ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला देखा, दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू l लैम्बडा, ये था हमारे पास। ठीक है, अब d निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, दैट इज h² + k² + l²।
ये हमारा आ गया d, ठीक है। d इज इक्वल टू a बाय √2, ठीक है। अब देखो 2d, d अभी हमने क्या निकाला, दैट इज a बाय √2, सॉरी √3 है ना, साइन थीटा हमें निकालना है, साइन थीटा। और ये पूछा क्या गया है, देखो इसमें गिवन होगा सैंपल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सैंपल यानी n लैम्डा। अगर कुछ गिवन नहीं होता तो उसमें हम n की वैल्यू 1 लेते हैं। अगर हमें जो है ऑर्डर प्लेन, मतलब जो प्लेन है उसका अगर ऑर्डर गिवन नहीं होता तो हम उसके लिए n की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले देंगे। यहाँ पे लैम्डा है जो इक्वल है, ये हमें कंडीशन में क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम a ले देते हैं। अब यहाँ से a हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ से साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया, दैट इज √3/2। और साइन थीटा √3/2 कब होता है, दैट इज 60 डिग्री। और 60 डिग्री हमारा क्या कब होता है, दैट इज π/3। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा आ गया एंगल, हमसे ब्रैग्स एंगल ही पूछा गया था तो हमने ये ब्रैग्स एंगल निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस आया था कि यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन गिवन थी, अगर ये वाली नहीं होती तो यहाँ से हम एक को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती थी हमें। तो अब ये कंडीशन गिवन थी तो हमने इक्वेशन जो है डेफिनेशन को अच्छे से देखा कि इसमें क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैग्स एंगल कितना आ गया, दैट इज π/3। ये हमारे न्यूमेरिकल थे ब्रैग्स लॉ पे बेस। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड वेव। सो वीडियो को देखते रहे, थैंक यू।